हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, तो क्या यस बोले? सर। हाँ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इसके होल के पावर -2 एंड कंप्लीट की पावर 0। तो देखो, एक चीज तो ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया। अगर कंप्लीट पावर 0 है, इसकी मतलब वैल्यू तो 1 आनी है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि हमको पता है कि ए के पावर 0 1 होता है, तो किसी कोई सा भी वेरिएबल हो उसके पावर अगर 0 आ रहा है तो वो 1 ही आएगा उसका वैल्यू। अंडरस्टूड? अब बट फिर भी अब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देखो, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर होल टू द पावर -2 है, तो -2 इसका मतलब ये 1 अपॉन में सब हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इन सब का होल स्क्वायर उसके पावर 0, होल के पावर 0, होल के पावर 0। यही है। अब ये 1 अपॉन है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये 0 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 0। तो ये टोटल पावर 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा तो सम पावर 0 1 हो जाता है। अंडरस्टूड? यस सर। सभी लोग? यस सर। से यस सर। यस सर। वेरिएबल वाला था। आई डोंट थिंक कि सेकंड वाले में कोई प्रॉब्लम होगी। एग्जाम्पल इवेल्युएट एग्जाम्पल नंबर 1 सेकंड प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है उसमें किसी को भी? कर दो मैं। दो मिनट। देखो क्या है कि 2 क्यूब इंटू -9 के पावर 0 इंटू 3 का क्यूब। तो अब देखो, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 इंटू समथिंग के पावर 0 क्या हो जाता है? 1 इंटू 3 के पावर 3 क्या हो जाएगा? 27। अब 27 इंटू 8 कर दो, देखो आंसर क्या आता है। आंसर करके देखिए। सर 216। टू 216। हंड्रेड सिक्सटीन 216, वेरी गुड। कैंसिल। नेक्स्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं सॉल्व करते जाता हूँ, आप देखिएगा, देखते रहिएगा। क्या है? देखो, 3 के पावर 2n+4 है। तो पहले यही देख लो, इसको लिख कैसे रख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 3 के पावर 2n मल्टीप्लाई 3 के पावर 4। क्यों? क्योंकि कल एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि अगर ए के पावर m है इंटू ए के पावर n है, तो अगर बेस सेम होता है तो आप लिख सकते हैं ए के पावर m+n। ठीक है, अब यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज कर ली। ठीक है, अब देखो, ये यूज करने पे हमको फायदा क्या होगा? अब ये देखो। अच्छा, अब सेकंड वाला चीज मैं तोड़ रहा हूँ, उसको देखो क्या है कि 5 इंटू 3 2n+1, यही है। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या हो जाएगा। 5 इंटू 3 के पावर 2 इंटू n, तो 2n+2, यही हो जाएगा। तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3 के पावर 2n। ओके, इसको ब्रैकेट में कर दो। 3 के पावर 2n इंटू 3 के पावर 2, ये कर सकते हो।
अब देखो यहाँ पे भी, इसमें भी 3 की पावर 2n है, इसमें भी 3 की पावर 2n है, तो कॉमन होगा। तो ये मैंने एक बेसिक सा फंडा बता दिया। अब मैं इसको डिलीट करते, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. कहीं कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है। अब देखो इसको इसने एग्जाम्पल में कैसे यूज किया है, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ। आई होप कि आप लोग समझ जाओगे। देखो 3 की पावर 2n 4 है, तो इसको मैंने लिख दिया 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 2n + 4 है, तो ये भी हो जाएगा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाय, क्या है कि 9 के पावर है, क्या है, हाँ 9 के पावर n - 1 है, तो 9 के पावर n - 1 है, दैट इज, अब ये डिवाइडेड बाय 9 होगा। समझ रहे हो बात को? ये -1 है, तो इसका डिवाइडेड बाय 9। या तो फिर एक और ट्रिक तुम अपना लो। क्या अपनाओगे पता है? देखो 9 है, तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर लिख सकते हो, तो 9 हो गया। अब 9 के पावर n - 1 कर दिया ये क्वेश्चन में, n - 1, तो अब देखो ये ऐसे हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अब ये 3 स्क्वायर जो आपने लिखा है वो ऐसे लिखोगे, 3 के पावर 2n, फिर -1 करना है। अब एक बार 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक बार 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर -2। दैट मीन्स अब माइनस में है, अगर प्लस में होता तो मल्टीप्लाई होता, माइनस में है तो डिवाइड होगा, तो 3 की पावर 2 ऐसे होगा यहाँ पे। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, ये देखो कि डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2n है, और न्यूमरेटर में भी 3 की पावर 2n मिल रहा है, तो ये कॉमन लेके हम इसको काट देंगे। ठीक है, कॉमन लेके काट देंगे। अब देखो कैसे, तो मैं पेज देखो, ये 3 स्क्वायर जो है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो इंटू 9 लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक, अब यहाँ पे होल इंटू 9 कर दिया। अब देखो मैं फिर से एक बार इसको डिलीट कर रहा हूँ, और इसके आगे का स्टेप करूंगा, आप लोग ये नोट कर लेना कॉपी में। आगे बढ़ूं क्या मैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, अपने बुक में देखो, इसने क्या किया कि अब 3 के पावर 2n जो है यहाँ से कॉमन लिया है, 3 के पावर 2n कॉमन लिया है। अब 1 लेगा तो एक बचेगा, 3 की पावर 4 माइनस -5 इंटू 3 की पावर 2 बचेगा, -5 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, और यहाँ पे सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 का, वो अभी मैंने नीचे दिखाया था, और नीचे आपका 3 की पावर 2n बचेगा। तो ये 3 की पावर 2n, ये 3 की पावर 2n कट गया। अब देखो 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 81 माइनस 3 स्क्वायर इंटू 5, 3 3 जा 9 इंटू 5, 9 बचे 45 इंटू 9, ये है ही, और डिवाइडेड बाय कुछ है नहीं तो 1, तो 81 माइनस 45 इंटू 9 करके देखो, 81 - 45 इंटू 9 करके देखो, 324 आ रहा है। Yes, sir. समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ, बस प्रॉपर्टी यूज करनी थी, ये वाली, कि ए के पावर m+n है, तो उसको लिख सकते हैं a के पावर m इंटू a के पावर n। ठीक है, फर्स्ट वाला था। Yes. श्रेयस समझ में आया? Yes, sir. नैना? Yes, sir. हाँ, ठीक है, आगे देखिए। अब ये वाला मैं नहीं करूंगा,
ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है अगर किसी को तो बताओ, मैं सॉल्व कर दूं, नहीं तो फिर ये बहुत इजी है। बस आपको यही पता होना चाहिए कि अगर 1/n है, इसके पावर अगर -2 है, सबसे पहले तो आप इसको समझो, इसको क्या करोगे, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो चीज है ना वो पलट जाएगी, फ्रैक्शन वाली चीज पलट जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/n का रेसिप्रोकल क्या होगा, n/1। अब इसका स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। समझा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ।